तो सबसे पहले इसमें शुरू करते हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज मेरे भाई यहाँ पर कि ये साधारण ब्याज क्या होता है, व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे साधारण ब्याज मेरे भाई यहाँ पर होता क्या है, जरा हम उसको समझते हैं। और इस चैप्टर का किसी भी चैप्टर के साथ में कोई भी संबंध, कोई भी रिलेशन मेरे भाई नहीं है, तो इसको लेकर के आप मत घबराइएगा कि हमने प्रतिशत नहीं पढ़ा तो हमारा क्या होगा, हमने ये नहीं पढ़ा तो हमारा क्या होगा। इसका किसी से कोई भी लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, मतलब कोई भी लेना देना मेरे भाई यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो साधारण ब्याज की अगर हम बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा आप समझिए। ठीक है, साधारण ब्याज क्या होता है, जैसे अक्सर आप लोगों ने सुना है कि जो लोग होते हैं वो मेरे भाई ब्याज जो होता है यहाँ पर उसको कुछ पैसे पे उठाते हैं। जैसे मानो 2% ब्याज, 3% ब्याज, 4% ब्याज। तो वो क्या होता है, तो जैसे मैं आपसे अगर 1 लाख रुपए लेता हूँ और महीने में मुझे 4% का ब्याज देना है, तो यानी महीने में मैं 4,000 रुपए दूंगा। 1 लाख का 4% यानी 4,000 रुपए मेरे भाई। मैंने अगर 5% पर लिया यानी 5,000 का ब्याज बना, 6% पर लिया तो यानी 6,000 का ब्याज बना। इस तरीके से करके हम आपको क्या देते हैं, तो ब्याज देते हैं। साधारण ब्याज की सबसे बढ़िया खूबसूरती ये होती है कि हर साल का जो ब्याज होता है वो फिक्स होता है। लेकिन चक्रवृद्धि में क्या होता है, वो ब्याज भी जुड़ जाता है पहले साल के बाद में मूलधन के अंदर में, और फिर वो और ज्यादा बढ़ते रहता है। तो ये बड़ी दिक्कत हो जाती है। साधारण ब्याज को मेरे भाई निकालने का जो फॉर्मूला है वो आप लोगों के सामने यहाँ पर यह है कि SI बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा, जहां पर ये SI का मतलब हो जाता है मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आप इसको बोलोगे मेरे भाई साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। आप यहाँ पर इंग्लिश में आप इसको क्या कहोगे, तो सिंपल इंटरेस्ट। और हिंदी में यदि आप मेरे भाई यहाँ पर बात करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा साधारण ब्याज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा मेरे भाई। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर पी जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, वो प्रिंसिपल हो जाता है मेरे भाई। वो जो मूलधन यानी जिसके ऊपर में तुमने पैसा दिया है। ठीक है, तो जो पैसा मेरे भाई तुमने दिया है वो क्या है, प्रिंसिपल है। ठीक है, आर का मतलब मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो आर का मतलब मेरे भाई यहाँ पर रेट है। रेट का मतलब क्या हो गया, दर हो गया, कि जिस दर पर तुमने मेरे भाई वहां पर पैसा दिया है। टी का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, टी का मतलब मेरे भाई यहाँ टाइम हो गया। टाइम का मतलब समय हो गया, कि जितने समय के लिए तुमने सामने वाले को पैसा दिया है, जितने समय के लिए दिया है। तो यहाँ पर मेरे भाई जो है कितने पैसे को किस रेट पर कितने समय के लिए दिया है, ये मिलाकर के क्या बनाता है, साधारण ब्याज बनाता है। ठीक है, आप अगर देखोगे तो याद करने का तरीका ऐसा है कि देखो मीडिया वालों की इनकम कैसे बनती है, तो टीआरपी की वजह से। तो ऐसे भी याद कर सकते हो, इनकम बराबर टीआरपी। इनकम बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, टीआरपी हो जाएगा। ठीक है, अब मानो 100 रुपए थे, 10 रुपया का ब्याज बना, तो मेरे भाई 100 रुपए में 10 का ब्याज मिलकर के कितना बन जाएगा, 110। तो उसको भी मेरे भाई यहाँ तुम लिख सकते हो फर्दर कि एक शब्द होता है, और यहाँ पर वो शब्द क्या होता है, तो वो शब्द होता है अमाउंट। वो शब्द मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, तो वो शब्द हो जाता है मेरे भाई यहाँ पर कि जो अमाउंट होता है वो कैसे निकलता है, तो अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल में ब्याज को जोड़ने की वजह से निकलता है। ये मेरे भाई यहाँ पर ए शब्द क्या होता है, तो जो ए शब्द होता है मेरे भाई यहाँ पर उसको हम लोग कहते हैं अमाउंट, और यहाँ हिंदी में इसको मेरे भाई हम लोग कहते हैं मिश्र धन कहते हैं। मूलधन में जितने का ब्याज मिला वो जोड़ दो, तो ये क्या बन जाएगा, मिश्र धन मेरे भाई यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, अब आइए चलिए इसी के ऊपर में मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ देता हूँ। और पहले देखो मेरे पास में बढ़िया बढ़िया तरीका है, स्मार्ट अप्रोच है सारे क्वेश्चंस को बनाने का। ठीक है, तो पहले हम आपको कोई भी सवाल देंगे तो हम आपसे कहेंगे भैया, ठीक है, कि तुम इसको बेसिक से बनाओ, बढ़िया से तरीके से आराम से इसको बेसिक से बनाओ। ठीक है, और उसके बाद में फिर हम तुमको परसेंटेज मेथड सिखाएंगे, फिर उसके बाद में सक्सेसिव मेथड सिखाएंगे और तमाम सारी चीजों का ज्ञान देंगे। ठीक है, लेकिन शुरू शुरू में तुम्हें यहाँ पर पकड़ बनाने के लिए, समझाने के लिए मैं यहाँ पर सिंपल सिंपल साधारण साधारण क्वेश्चन दूंगा और साधारण तरीके से बोलूंगा। जैसे मान लीजिए मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर मैं आपको 1,000 रुपए देता हूँ, मेरे भाई यहाँ पर 10% के रेट से देता हूँ, और अगर हम आपको 2 सालों के लिए देते हैं, तो आप मुझे यहाँ पर बता दीजिए कि आपका जो ब्याज बनेगा वो आपका कितना बनेगा, आपका जो ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा। तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, तो आप यहाँ पर कहेंगे कि गुरुजी साधारण ब्याज जो बनता है वो किसके बराबर होता है, तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन में कितना हो जाता है, तो 100 हो जाता है। यानी साधारण ब्याज निकालना है तो मूलधन आपका कितना होगा, तो मूलधन आपका 1000 होगा, रेट आपका 10 होगा, समय आपका 2 होगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 100 हो जाएगा। मेरे भाई 2 को आप सबके साथ में गुना करोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 200 रुपए का ब्याज मिलेगा। यानी साधारण ब्याज कितना होगा, तो 200 रुपए। साधारण ब्याज बच्चों कितना होगा मेरे भाई यहाँ पर, तो 200 रुपए। एकदम स्पष्ट है, एकदम क्लियर यहाँ पर, बिना किसी परेशानी के। ठीक है, ऐसे ही चलो एक सवाल मैं तुम लोगों से पूछता हूँ और सभी के सभी लोग मेरे भाई यहाँ पर उत्तर देना। अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपको 10,000 रुपए देता है और यहाँ पर वो कहता है कि इसको तुम 20% के हिसाब से 3 सालों के लिए मेरे भाई देके दिखाओ, तो तुम मुझे बताओ यहाँ पर कि तुम्हारा जो साधारण ब्याज होगा वो मेरे भाई कितना होगा। व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट मेरे भाई, बताइए जल्दी से। 10,000 रुपए, 20%, 3 साल, ब्याज में कितने का मिलेगा बताइए, ब्याज में कितने का मिलेगा मेरे भाई यहाँ पर बताइए फटाफट जल्दी से, कितने का ब्याज मिलेगा। तो आप यहाँ पर कहेंगे सर ये तो बहुत ही आसान है, साधारण ब्याज की अगर हम बात करें क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा रेट, और ये हमारा हो जाएगा टाइम, और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्त, यहाँ पर समय हमेशा वर्षों में होना चाहिए। 3 इंटू 2 हमारे सामने 6, और यहाँ 3 0 कितना हो जाएगा, 6,000।
कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 6000। अभी इसके अलावा कोई मेथड नहीं सीखना, कोई परसेंटेज मेथड नहीं सीखना, कुछ नहीं सीखना, सिंपल यहाँ पर आपको इतना जानना है। तो अगर ये जान चुके हैं तो चलिए मेरे भाई क्वेश्चन बेस्ड ऑन कुछ बेसिक फॉर्मूला जान लीजिए। और यहाँ पर सबसे पहला सवाल हम आपको देते हैं। शीट जो है वो पूरी तरीके से अपडेटेड है, इसके अंदर में हर एक एग्जाम्स के क्वेश्चन है और यहाँ पूरा 2018 से लेकर 2025 तक के हर एक साल का क्वेश्चन भी मौजूद है। ठीक है, तो एग्जाम वाइज भी है, उसके बाद में यहाँ पर ईयर वाइज भी है और उसके बाद में टाइप वाइज और लेवल वाइज भी है। तो कहीं पर कोई कमी मैंने नहीं छोड़ी है शीट बनाने में, बहुत मेहनत मेरी लग रही है। ठीक है, लेकिन आपको पूरी तरीके से इसका लाभ मिलेगा। तो फेज 12 एक पेपर होता है एसएससी का जो 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट तीनों लेवल की भर्तियां कराता है और बड़ा बढ़िया पेपर होता है। उसी के सवाल के साथ मैंने शुरुआत किया कि जी 15,000 रुपए पर 7% की दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज क्या होगा, आप मुझे बताइए। चलिए सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं कौन उत्तर देता है। कुल मिलाकर के मेरे भाई यहाँ पर आपके सामने 15 सेकंड है, जल्दी से बताइए। मम्मी को बोलो, खुद से मतलब। ठीक है, चलिए मेरे भाई यहाँ पर तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, 15 सेकंड आपका खत्म हुआ। अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, बोलेंगे सर साधारण ब्याज जो होता है वो किसके बराबर होता है। तो साधारण ब्याज जो होता है वो ऐसा होता है कि सर ये हमारे सामने प्रिंसिपल हो गया, हमारे सामने जो रेट हो गया वो 7 का हो गया, जो हमारे सामने टाइम हो गया वो 3 का हो गया, और बट्टे में कितना करेंगे, तो बट्टे में मेरे भाई यहाँ पर इतना करेंगे 15 का, यहाँ 7 गुना 105 का 3 गुना 315 और यहाँ पर जो है वो 0 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। जो ऑप्शन नंबर सी है मेरे भाई यहाँ पर वो क्या है, बिल्कुल हमारा सही उत्तर, एकदम सटीक है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 को लेकर के चलते हैं और 2 में मेरे भाई यहाँ देखते हैं क्या कहा गया। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 9900 एट 9% पर एनम इन 3 ईयर। अगर हम यहाँ पर बात करें मेरे भाई तो आपके सामने क्या है, इतने रुपए हैं, ठीक है, 3 वर्ष है, 9% का दर है और मेरे भाई जो साधारण ब्याज है वो हमारा मेरे भाई हमें क्या करना है कि साधारण ब्याज जो होगा मेरे भाई यहाँ पर वो हमारा क्या होगा। तो अगर हम साधारण ब्याज की मेरे भाई यहाँ पर बात करते हैं तो साधारण ब्याज हमारा क्या होगा, जरा वो समझिए। सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो क्या होगा, प्रिंसिपल हमारे सामने कितना है, तो 9900 है दोस्तों, रेट हमारे सामने 9% है, समय हमारे सामने 3 साल है और यहाँ पर इसको हमें इसको कहीं ना कहीं काटना है। अगर आप यहाँ देखोगे तो मेरे भाई कितना आ जाएगा उत्तर आपका, 9 इंटू 9 81 का 8, 8 पास में, 9 इंटू 9 81 और 8 मेरे भाई कितना हो जाएगा, इतना इंटू हम करेंगे 3 से। अगर हम देखेंगे तो 3 9 27 और 8 3 24 और 2 26, 2673 होगा। 2673 का मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, तो डी फॉर देवसेना होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो मेरे भाई यहाँ पर डी फॉर देवसेना होगा। सम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 5% अमाउंट टू बी रुपीज इतना इन 6 ईयर, फाइंड द सम। ये मेरे भाई बना के दिखा दो, आ जाओ चलो। 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक राशि 6 वर्षों में इतना हो जाती है। अब ये जो पैसा है इतना हो जाता है, इसकी 3 संभावनाएं हैं, या तो ये पैसा हो सकता है, या तो ये ब्याज हो सकता है, या ये अमाउंट हो सकता है। तो अगर मैं कभी भी कहूं कि 100 रुपए की चीज जो है मेरे भाई 130 हो गई, तो यहाँ पर वो 130 ना प्रिंसिपल होती है ना ब्याज होती है, वो क्या होती है, अमाउंट होती है। वो क्या होती है, अमाउंट होती है। 100 रुपए की चीज 130 हो गई, मतलब वो 130 वहां पर क्या है, तो अमाउंट है, वो मिश्र धन है। तो मिश्र धन के लिए अगर आप बेसिक्स इसको बनाना चाहेंगे तो आप अपनी लंका लगाएंगे। इसीलिए मेरे भाई अब हम आप लोगों के लिए बता रहे हैं परसेंटेज मेथड। अब हम आपको यहाँ पर क्या सिखाएंगे, परसेंटेज मेथड, कि साधारण ब्याज के अंदर में मेरे भाई आप यहाँ पर परसेंटेज का जो मेथड है वो यहाँ पर आप इसको कैसे लगा पाएंगे और कैसे सीख पाएंगे। परसेंटेज मेथड में जाने के लिए आपको चंद बातें समझने की आवश्यकता है। पहली बात यहाँ पर क्या है, पहली बात यहाँ पर ये कि देखो जो मूलधन होता है, जो प्रिंसिपल होता है, वो कभी भी कितना परसेंट होता है, तो वो हमारे सामने 100% होता है। वो कितना परसेंट होता है, तो 100% होता है। जो मेरे भाई यहाँ पर ब्याज होता है वो हमारे सामने कितना होता है, तो वो हमेशा मेरे भाई रेट इंटू टाइम का मेरे भाई परसेंटेज होता है। ये आप समझिए, जैसे 2 साल के हिसाब से 2% के हिसाब से 3 साल 6%, ठीक है। अगर 5% के हिसाब से किसी को 2 सालों के लिए देते हो तो कितना ब्याज मिलेगा, 10%। अगर 6% के हिसाब से किसी को 7 सालों के लिए देते हो तो कितना ब्याज मिलेगा, 42%। अगर 3% के हिसाब से किसी को 4 साल के लिए देते हो तो कितना ब्याज मिलेगा, तो 12%। यानी कभी भी बाबू तुमको अगर ब्याज निकालना होगा तो वो क्या करोगे, रेट इंटू टाइम। तो 3 बातें होती हैं, पहला बात प्रिंसिपल जो कि 100%, दूसरा बात ब्याज यानी रेट इंटू टाइम परसेंट, और तीसरा बात होता है तुम्हारा अमाउंट। और अमाउंट क्या होगा, तो अमाउंट के अंदर में पैसा जितना परसेंट है और ब्याज जितना परसेंट है, दोनों को जोड़ दो तो मेरे भाई यहाँ पर इतने परसेंट के करीब में ये आता है। ठीक है, जैसे मैं मेरे भाई यहाँ पर तुम्हें साधारण साधारण क्वेश्चन देता हूँ और मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम्हारे सामने पैसा मेरे भाई 1000 रुपए मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। मैंने तुमसे यहाँ पर कहा कि 3% के रेट से 2 सालों का जो मेरे भाई यहाँ पर ब्याज है वो मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा, 2 सालों का जो ब्याज है वो मेरे भाई कितना होगा। तुम्हें यहाँ पर हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि सर दिया क्या है और पूछा क्या है, बस मेरे भाई यही बात है। दिया क्या है, पूछा क्या है, अगर ये चीज तुमने जान ली ना तो हर सवाल को तुम मेरे भाई बना पाओगे, हर एक सवाल को तुम मेरे भाई यहाँ पर बना पाओगे आसानी से। जैसे देखो यहाँ पर पैसे में मेरे भाई दिया क्या है, तो 1000 रुपए। अब ये 1000 रुपए तुम्हारा पहली बात क्या है, तो ये 1000 रुपए प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का मतलब कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। और हमसे जो पूछा है वो ब्याज पूछा है, रेट इंटू टाइम, 3 इंटू 2 यानी 6% मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, अगर हम इसको मेरे भाई यहाँ पर काटते हैं तो मेरे भाई ये हमारा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, यानी हमारा ब्याज कितना होगा, तो वो 60 होगा।
हमारा ब्याज कितना होगा मेरे भाई यहाँ पर 60 होगा। हमारा ब्याज कितना होगा मेरे भाई यहाँ पर 60 होगा। क्लियर है ये बात? बहुत सिंपल की जो दिया है वो 100% का मान है और जो पूछा है वो 6% का मान है, यानी इतना होगा। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम यहाँ पर करते हैं और यहाँ पर देखते हैं। तो जब हम बात करें पैसे की मेरे भाई यहाँ, अब आप देखिए मेरे भाई यहाँ पर पैसा आपके सामने मान लीजिए 1000 रुपया है और रेट हमारे सामने मान लीजिए 4% है। समय हमारे सामने मेरे भाई यहाँ पर जो है वो कितना हो गया, 3 साल हो गया। तो मेरे भाई यहाँ पर जो ब्याज है वो हमारा कितना होगा अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें। इसको अगर हम देखें यहाँ पर तो हम क्या कहेंगे, हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि सर देखो कितना आसान सा ये सवाल है, जरा आप समझना। आप यहाँ देखो मेरे भाई, फिर से आपको दिया गया जो ये 1000 है, आपको पता है ये किसका मान है। देखो जिसकी वैल्यू दी गई होती है आसान भाषा में उसी से डिवाइड करते हैं और जिसका पता पढ़ना होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। ये किसकी वैल्यू दी गई है, तो प्रिंसिपल की, तो इसीलिए डिवाइड करोगे किससे, तो मेरे भाई 100% से। और तुम्हें पता क्या करना है, ब्याज, इसीलिए मल्टीप्लाई करोगे किससे, तो मेरे भाई यहाँ पर 12% से। तो जब आप ऐसा करोगे तो आपका उत्तर कितना आएगा, 120 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई यहाँ पर, 120 आएगा। सिर्फ बात आपकी इतनी सी नहीं है, बात आपकी और भी है। अब मैं आपको थोड़ा सा जो है वो डायरेक्ट लेकर के चलता हूँ। अब मैं आपको मेरे भाई रिवर्स क्वेश्चन कराता हूँ और मुझे लगता है कि उम्मीद है कि आप बता पाओगे। आपके सामने कोई एक पैसा है जो मेरे भाई 4320 रुपए, ठीक है। आप ऐसे मान करके चलिए कि आपका इतने का ब्याज है, या ये अगर आपको बड़ा ब्याज लग रहा है तो आप मेरे भाई ऐसे कह लीजिए कि सर ये 4200 रुपए, बात करता हूँ। और रेट की जहां तक बात करें तो 7% था और समय की जहां तक बात करें तो 6 साल था। तो आप मेरे को बता दीजिए कि मूलधन आपका कितना होगा। कितना होगा मेरे भाई यहाँ पर मूलधन जो होगा वो कितना होगा। तो अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ बोलेंगे बच्चों फिर से वही बात कि तुम लोगों को ये देखना है कि दिया क्या है और फिर ये देखना है कि पूछा क्या है। और मुझे उम्मीद है कि सारे के सारे लोग इसको बता पाओगे। तो यहाँ पर मामला थोड़ा सा अलग है। यहाँ 4200 रुपए आपको दिया गया है, तो आपको ये समझने की आवश्यकता है कि ये 4200 क्या है। अगर ये प्रिंसिपल होता तो 100% से भाग करते, लेकिन ये प्रिंसिपल नहीं है, ये ब्याज है और ब्याज का मतलब होता है रेट इंटू टाइम, 7 इंटू 6, यानी यहाँ पर ये 42% की मेरे भाई क्या है, तो वैल्यू है। और हमसे जो पूछा गया वो क्या पूछा गया, प्रिंसिपल। हमसे जो पूछा गया वो क्या पूछा, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब कितना परसेंट, तो प्रिंसिपल का मतलब 100%। अगर आप यहाँ देखेंगे तो मेरे भाई 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 10,000 रुपए हो जाएगा। और ये 10,000 रुपए क्या होगा, तो मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा मूलधन होगा। 10,000 रुपए क्या होगा बच्चे, मूलधन। मतलब हमेशा उस चीज पर चोट मारो जो यहाँ पर दिया गया हो, दिया क्या है वो बात करो, पूछा क्या है वो हम निकालेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन चलो आ जाओ मेरे भाई, यहाँ पर तुम लोगों को हम दे रहे हैं फटाफट यहाँ पे। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन कराएंगे और तब समझाएंगे तुम लोगों को। मानो कल के दिन मैं यहाँ पर कहता हूँ कि भैया 3500 रुपए का हमें ब्याज मिला है, रेट हमारे सामने कितने का है, तो मेरे भाई 7% का है, और मेरे भाई समय हमारे सामने कितने का है, तो 5 साल का है। एक काम करो तुम बता दो वो पैसा हमारा कितना था, वो जो पैसा था मेरे भाई यहाँ पर, वो पैसा हमारा कितना था। खाली परसेंटेज मेथड लगाना है तुम लोगों को और यहाँ पर कुछ भी नहीं। तो बोलोगे गुरुजी देखो बहुत सिंपल सी बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। आपने हमें जो दिया है वो क्या दिया है, 3500 रुपया, और आपको पता भी है कि ये 3500 रुपया क्या है। तो बोलोगे सर ये तो ब्याज है, मतलब रेट इंटू टाइम, 7 इंटू 5, यानी मेरे भाई यहाँ पर इतना परसेंट। और हमसे जो पूछा गया वो क्या पूछा गया, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब हमेशा कितना होता है, 100%। तो यहाँ पर इतने का मान। गुरुजी अगर हम इसको काटते हैं तो हमारे सामने पूरा पूरा कितना आता है, 10,000 आता है। और ये हमारा क्या है, तो बिल्कुल सटीक उत्तर है। ये हमारा क्या है मेरे भाई, तो बिल्कुल सटीक उत्तर, एकदम सही तरीके से मेरे भाई यहाँ पर ये आपका उत्तर आएगा। अभी हमने एक पार्ट ये कराया जहां प्रिंसिपल से ब्याज निकलवाया, तो तुरंत उसका रिवर्स करवा दिया, अब ब्याज से मैंने प्रिंसिपल निकलवा दिया। वैसे ही मैं 2 भाग अभी और कराऊंगा तुम लोगों से। अब प्रिंसिपल से अमाउंट निकलवाऊंगा तो फिर अमाउंट से सीधा तुमसे प्रिंसिपल निकलवा दूंगा। ठीक है, तो ये 2 भागे तुम्हें और जाननी है। 6 भाग होते हैं। ठीक है, यहाँ पर टाइप नंबर 1 तुम्हारा यहाँ पर ये था, टाइप नंबर 2 तुम्हारा यहाँ पर ये था। ठीक है, कुल मिलाकर के मैं शुरू में ही बता देता हूँ कि मैं किस तरीके से जा सकता हूँ, क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं मेरे भाई। जैसे मैंने पहले सवाल कराया कि प्रिंसिपल दिया गया है और क्या निकलवाया मैंने आपसे, तो मेरे भाई ब्याज निकलवाया, तो ये हो गया पहला भाग। दूसरा ये हो सकता है कि ब्याज देकर के प्रिंसिपल पूछ ले। अब मैं आपको कराऊंगा मेरे भाई, प्रिंसिपल दूंगा और मैं आपसे अमाउंट पूछूंगा, ये भाग, और फिर बाद में अमाउंट देकर के क्या पूछ लूंगा, प्रिंसिपल। तीसरा हमारे सामने ये हो सकता है ब्याज दिया गया हो और ब्याज से मेरे भाई या तो आपसे प्रिंसिपल पूछ ले, ठीक है, या तो आपसे मेरे भाई क्या पूछ ले, अमाउंट पूछ ले, और ये वापस प्रिंसिपल दिया हो, ब्याज पूछ ले, और ये दिया हो ये, यानी यहाँ पर मेरे भाई कुल मिलाकर के 8 टाइप हो गए। 2 2 4 2 6 2 8 मेरे भाई यहाँ पर ये हो गए। तो आराम से मेरे भाई अब आपको जो है मिक्स टाइप कुछ भी दे देगा अगर ना, धीरे धीरे आपकी मैं इस लेवल में मेरे भाई अंडरस्टैंडिंग बना दूंगा कि कुछ भी देगा, कुछ भी पूछेगा तो मेरे भाई तुम यहाँ पर बता पाओगे। जैसे अभी सिंपल एक क्वेश्चन मैं तुमसे यहाँ पूछ रहा हूँ कि मेरे पास में एक पैसा बच्चों 1000 रुपया है, ठीक है, रेट हमारे सामने कितना है, तो 10% का है, समय हमारे सामने कितना है, तो 2 साल का है। आप हमको ब्याज बताइए मत, आप हमको अमाउंट बताइए कि अमाउंट कितना होगा, आप हमको अमाउंट बताइए। तो मेरे भाई आप लोगों को सबसे पहले क्या कहना है, आपको कहना है सर देखो दिया क्या है, तो मैं कहूंगा जी मूलधन दिया है। ये मूलधन आप देखिए कितने परसेंट का मान है, तो यहाँ पर ये 100% का मान है। और हमसे जो पूछा है वो क्या पूछा है, अमाउंट। हमसे जो पूछा है वो क्या पूछा है, अमाउंट। तो कभी भी जो अमाउंट होता है वो मेरे भाई किसके बराबर होता है पता है, प्रिंसिपल जमा ब्याज। हमेशा इस बात को याद रखना। ठीक है, प्रिंसिपल कितना परसेंट होता है, तो मेरे भाई यहाँ पर 100%, और ब्याज कितना परसेंट होता है, तो रेट इंटू टाइम यहाँ पर मेरे भाई यहाँ पर 20%, यानी ये हमारा कितना हो जाता है, तो ये हमारा 120% हो जाता है।
कितना हो जाता है 120%। तो जो दिया गया है वो प्रिंसिपल का मान है, मतलब 100% का। आज जो पूछा गया वो अमाउंट का मान है, यानी देखो जो पूछा गया वो अमाउंट है। अमाउंट का मतलब 100% का पैसा, अब 20% का ब्याज। मैंने 100% इन्वेस्ट किया था और 20% मुझे ब्याज मिला, यानी मुझे 120 का मान निकालना है। धीरे धीरे बाबू तुम लोगों की जैसे जैसे पकड़ होगी ना, तो मेरे भाई यहाँ पर पूरा पूरा बढ़िया से सीख जाओगे। इसीलिए मैंने कहा कि यूट्यूब पर मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, यहाँ खत्म करता हूँ, लेकिन एप्लीकेशन पे एकदम यहाँ से शुरू करता हूँ और मेरे भाई यहाँ खत्म करता हूँ। ये कहानी कि एकदम बहुत गड्ढे में जाकर के शुरू करूंगा और बहुत ऊपर तक लेकर के तुमको जाऊंगा और सारी बातें बताऊंगा। और यही जरूरत है मेरे भाई तुम्हारे परीक्षाओं को लेकर के। ठीक है, आ जाओ चलो एक और क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर। अब क्या है देखो जरा, एक और सिंपल सा सवाल है मेरे भाई, इसका उत्तर देते हैं। सबसे पहले कौन देता है, थोड़ा कैलकुलेशन डालता हूँ। प्रिंसिपल तुम्हारे सामने 6400 है, प्रिंसिपल नहीं मेरे भाई, प्रिंसिपल 6400 है। रेट मेरे भाई यहाँ पर मैंने रखा है 8 का, समय मैंने मेरे भाई यहाँ रखा है 2 का। अब एक काम करो, अमाउंट बता दो कि अमाउंट कितना होगा। अमाउंट बता देंगे मेरे भाई यहाँ पर कि अमाउंट कितना होगा, जल्दी बताइए। आप यहाँ पर क्या कहेंगे, आप बोलेंगे सर देखो पहली बात आप ये फोकस करो कि आपके सामने जो चीज है वो मेरे भाई यहाँ पर क्या दी है, हमेशा इस चीज पर फोकस करिए। तो आप बोलेंगे सर हमारे सामने ये जो 6400 रुपए है ये मूलधन है, मूलधन का मतलब कितने का मान है, 100 का मान है, इतना। अगर मेरे से खाली ब्याज पूछा रहता, 8 इंटू 2 16 से गुना कर देते हैं। मेरे से ब्याज नहीं पूछा, अमाउंट पूछा है। अमाउंट का मतलब होता है 100% और प्लस मेरे भाई यहाँ पर 16% इतने का मान। तो अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ कहेंगे जो 6400 है ये हमारे सामने 100 का मान है और हमें जो वैल्यू निकालनी है वो 116 का मान मेरे भाई निकालना है। आप मल्टीप्लाई करो 116 का 4 गुना 464 का मेरे भाई यहाँ पर 464 में आप यहाँ पर 4 हो गए और आपके सामने 46 बचा हुआ है। 116 का 6 गुना मेरे भाई 696 हो गया। 6 6 12 9 4 मतलब यहाँ पर देखो 6 6 12 9 4 13 14 742। तो यहाँ पर 7 4 2 मेरे भाई यहाँ पर ये जो होगा सही होगा 7424। तो हमेशा इस बात पर फोकस करिए, दिया क्या है उसी से भाग और पूछा क्या है उससे गुना। ठीक है, तो आप अगर इस सवाल को मेरे भाई देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन, तो मुझे लगता है पकड़ लेंगे कि सम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ इतना, अमाउंट टू रुपीज इतना। ठीक है, अब ये तो मेरे भाई किससे निकाला, तुमने प्रिंसिपल से क्या निकाला, अमाउंट। अब मैं रिवर्स करता हूं और मैं रिवर्स करके तुम लोगों से पूछता हूं। अब मेरे भाई मेरा अमाउंट आ रहा है तुम्हारा, मानो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अमाउंट आ रहा है आपका 1160 रुपए। ठीक है, रेट आपका कितना है, 8% का है। समय आपका कितना है मेरे भाई, 2 साल का है। अब आप मेरे को बता दीजिए कि आपका प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना था। रिवर्स केस मेरे भाई, अब मैं आपसे अमाउंट देकर के पैसा पूछ रहा हूँ। अमाउंट देकर के क्या पूछ रहा हूँ मेरे भाई, यहाँ पर पैसा पूछ रहा हूँ। क्या बताएंगे, जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए मेरे भाई। यहाँ पर क्या कहेंगे आप, यहाँ तो बोलेंगे सर देखिएगा यहाँ जो पैसा आपको दिया गया ये क्या है, तो अमाउंट है। अमाउंट का मतलब क्या होता है, अमाउंट का मतलब होता है पैसा और जमा ब्याज। यहाँ पे ब्याज हमारा कितने का है, तो मेरे भाई 16 का है। हमेशा जिस चीज का मान दिया, अगर ये प्रिंसिपल होता तो 100% से भाग करते हैं, अगर ये ब्याज होता तो 16% से भाग करते हैं। ये अमाउंट है, मूल मिश्रधन है। मिश्रधन का मतलब 100% का पैसा, 16% का ब्याज। और हमें पता क्या करना है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब कितने का मान, 100 का। अगर हम देखें 1160 हमारा किसके बराबर है, 116 के, और हमें पता किसका करना है, तो 100 का। अगर हम देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर 10, तो 10 इंटू 100 हमारे सामने कितना हो जाएगा, तो ये हमारे सामने 1000 होगा। 10 इंटू 100 हमारे सामने कितना होगा, तो 1000 होगा। 10 इंटू 100 कितना होगा मेरे भाई, यहाँ पर 1000 होगा। इसी तरीके से यहाँ पर एक सवाल तुम्हारे सामने अब आ गया, प्रश्न संख्या मेरे भाई यहाँ पर 5, कि 5% की दर से एक राशि 6 वर्षों में इतना हो जाती है। यानी अगर हम यहाँ बात करें तो ये 4160 हमारा मेरे भाई अमाउंट है, रेट हमारे सामने 5% है, समय हमारे सामने 6 साल है। तो मेरे भाई वो राशि बता दीजिए कि वो राशि कितनी होगी, वो राशि हमारी कितनी होगी, यहाँ पर ये बता दीजिए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई यहाँ पर ये जो है हमारे सामने अमाउंट है। अमाउंट का मतलब क्या होता है, 100% का ब्याज और 30%, 100% का सामान और 30% का ब्याज। हम चाहे तो इसे ऐसे लिखेंगे, सर ये 100% का पैसा और मेरे भाई यहाँ पर 30% का मेरे भाई कहीं ना कहीं ब्याज। यानी ये जो दिया गया 130 का मान है, और हमसे क्या पूछा है, प्रिंसिपल, यानी हमसे मेरे भाई यहाँ पर 100% का वैल्यू पूछा गया है। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो दिया गया है यहाँ पर, ये कितने की वैल्यू है, 130 का, और जो पूछा गया है वो कितने का, तो मेरे भाई 100 का। आप यहाँ पर खत्म करेंगे, 13 से मेरे भाई 3 बार में 39 और मेरे भाई 2 बार में 26। ठीक है, और बहुत तरीके से 320 का मेरे भाई 100 गुना कितना होगा, 3200 रुपए। 3200 रुपए का मतलब ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट होगा। 3200 का मतलब ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। बुझे कि नहीं बुझे, बताइए जल्दी से। अगर बुझ गए ना तो अगला सवाल हमको चलिए बता दीजिए। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन हमारा चीता जो है यहाँ पर उत्तर दे देगा, बताओ। कितनी धनराशि 4% की ब्याज की दर पर 3 वर्षों में इतना हो जाएगी। जब भी बोले इतना हो जाएगी तो समझ जाना वो अमाउंट है। लोग ये पूछते हैं हमको कैसे पता चलेगा, ये प्रिंसिपल है, ये ब्याज है, ये क्या है। हम बोलते हैं कि जब बोले इतना हो जाएगा तो होने का मतलब ये कि वो अमाउंट है। ठीक है, व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू इतना। तो यहाँ पर ये बाबू तुम्हारे सामने क्या है, तो ये सामने तुम्हारे सामने अमाउंट है। हालांकि पहले सारे शब्दों को हम यहाँ लिख देते हैं कि क्या क्या दिया गया है। यहाँ पर 840 रुपए तुम्हारे सामने अमाउंट है। ठीक है, रेट तुम्हारे सामने कितने का है, 4% का है। समय तुम्हारे सामने कितने का है, तो 3 साल का है।
पूछा क्या है, व्हाट सम ऑफ मनी यानी प्रिंसिपल तुमसे पूछा गया है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, बोलेंगे देखो भैया ये 840 रुपया जो है ना, ये हमारे सामने अमाउंट है। 100% के ब्याज में, 100% के सामान में 12% का ब्याज, यानी 112% की ये वैल्यू है। और हमसे क्या पूछा गया, प्रिंसिपल, यानी 100 का मान पूछा गया है। 112 से अगर हम काटते हैं तो क्या ये काट पाएंगे, कभी नहीं काट पाएंगे। व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू रुपीज इतना एट, मेरे भाई यहाँ पर इतना। अब ये कैसे होगा, क्या होगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो होगा मंजूरी खुदा होगा। काटो 4 से मेरे भाई 2 बार में तुम काटो यहाँ पर 8, 4 अठे 32, और 4 से तुम काटो 25 बार में, 28 से काटोगे तो भैया 30 बार में। यहाँ पर ये हमारा कितना हो जाएगा, 750। 750 का मतलब कौन सा ऑप्शन है भैया, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर मेरे भाई यहाँ पर ए है। समझ गए बात को, क्लियर हुआ। चलो आ जाओ, अगला सवाल देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कौन बताएगा, कौन चीता मेरा बताएगा, जल्दी से बताओ। सीजीएल के 2024 का क्वेश्चन तुमको करवा रहे हैं। कहा गया व्हाट प्रिंसिपल वुड अमाउंट टू रुपीज इतना इन 2 ईयर एट अ रेट ऑफ इतना परसेंट। मेरे भाई क्या पैसा होगा, ठीक है, 9.5% की दर से 2 वर्षों में कितना मूलधन इतना बन जाएगा। यानी यहाँ पर जो तुम्हें दिया गया है 21,420, ये अमाउंट है। रेट तुम्हारे सामने कितना है, 9.5% का। और मेरे भाई यहाँ पर समय तुम्हारे सामने कितना है, 2 साल का। मूलधन क्या होगा, हमने कहा मेरे भाई यहाँ पर सवाल के अंदर में सीधा सीधा भैया कि देखो यहाँ दिया क्या है, तो यहाँ पर 21,420 रुपए, ये क्या है, अमाउंट है। अमाउंट का मतलब क्या हो जाएगा, अमाउंट का मतलब मेरे भाई यहाँ 100% का पैसा, और मेरे भाई 19.5 का डबल 19% का मेरे भाई यहाँ पर ब्याज, यानी ये इतने परसेंट की वैल्यू दी गई है। और हमसे प्रिंसिपल पूछा जा रहा है, मतलब यहाँ पर 100% का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। सीधा सा हिसाब किताब है मेरे भाई यहाँ पर। तो अगर आप देखेंगे तो 21,420 हमारा कितने का मान है, 119 का मेरे भाई मान है। और कितना का पूछा गया, 100 का मान हमसे पूछा गया। आप 119 से मेरे भाई काटिए यहाँ पर, तो 119 से एक बार में 119 हो जाएगा। 14 से 9 आपका 5 हो गया मेरे भाई। उसके बाद में यहाँ पर 10 से 1 आपका 9 हो गया, 95, 942 हो गया, ठीक है, 952 हो गया। कितनी बार में कटेगा, तो 8 बार में, 9 8 72, ठीक है, 8 के 7 15, और मेरे भाई 8, तो यहाँ पर ये 8 बार में कटेगा, 180 बार में। तो अगर 180 बार में कटेगा तो 180 का 100 गुना कितना हो जाएगा भैया, 18,000 इज द करेक्ट उत्तर। 18,000 का मतलब कौन सा है, सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो ये तुम्हें समझने की आवश्यकता है कि तुम्हें यहाँ दिया क्या है और तुमसे यहाँ पर पूछा क्या है। समझ गए, ठीक है।